2017 में भारत में उड़ान स्कीम आई थी, जिससे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता था। आज 9 साल बाद पढ़ते हैं कि कितनी सक्सेसफुल रही ये उड़ान और क्या नया लेकर आई है अब उड़ान 2। रीजनल एविएशन को और बढ़ाने के लिए, मतलब जो छोटे शहरों में फ्लाइट की कनेक्टिविटी है उसको और बढ़ाने के लिए इंडिया एक नया एफर्ट कर रहा है। बिड का मतलब है अटेम्प्ट या एफर्ट, और बड़ा बजट, साथ में लंबे समय तक की सब्सिडी इंडिया की गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि काफी प्रॉमिसिंग साउंड करता है। लेकिन क्या बस सब्सिडी से ही डिमांड क्रिएट हो सकती है? सब्सिडी दे दे के हम किसी रीजन में डिमांड क्रिएट कर सकते हैं? तो यूनियन कैबिनेट ने उड़ान के मॉडिफाइड वर्जन उड़ान 2 को अप्रूवल दे दिया है। इस स्कीम में 6 गुना ज्यादा पैसा लगाया जाएगा उड़ान 1 की तुलना में। 6 फोल्ड मतलब 6 टाइम्स, एंड आउटले इज टोटल स्पेंडिंग। एम क्या है? कनेक्टिविटी को स्मॉलर सिटीज तक में एक्सपेंड करना, बेसिकली छोटे छोटे शहरों में भी फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ाना, क्योंकि इंडिया में बहुत कम एयरपोर्ट है। ग्लोबली अगर हम इंडिया जैसी इकोनॉमी को बाकी देशों से कंपेयर करें तो उनके पास ज्यादा एयरपोर्ट है, उनका एविएशन ट्रैफिक भी ज्यादा है, पर इंडिया में फ्लाइट का यूज अभी भी काफी लग्जरी माना जाता है और इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। उड़ान को थोड़ा मॉडिफाइड करके फिर से लॉन्च किया गया है इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ हर एरिया इक्वली डेवलप नहीं है। जैसे वेस्टर्न इंडिया है, ये बहुत ज्यादा डेवलप है, अच्छा डेवलप है, लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया है, खास तौर से और जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो छोटे छोटे शहरों में इतने अमीर लोग नहीं रहते कि फ्लाइट अफोर्ड कर सके, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने उड़ान 2 लॉन्च करी है। यहाँ पे कम्यूटर एयरलाइंस का यूज होगा। कम्यूटर एयरलाइंस मतलब स्मॉल रीजनल कैरियर, छोटे छोटे एयरप्लेन जो छोटी जगहों पे इधर से उधर आ जा सके और लोगों को टाइम बचे और एयरक्राफ्ट में बैठना एक लग्जरी ना बन के रह जाए। फोकस क्या है? अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो, क्योंकि सपोज त्रिपुरा के किसी छोटे शहर से किसी को दिल्ली आना है, तो अब वो पहले जाएगा कैपिटल अगरतला, अगरतला से फिर वो बैठेगा दिल्ली के लिए, 2 जगह फ्लाइट स्टॉप होते हुए जाएगी, तो काफी लंबा प्रोसेस है। तो हर किसी को छोटे छोटी जगहों पे भी फ्लाइट जा सके, लोग बैठ सके फ्लाइट में, ये ऑब्जेक्टिव है। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस तरह का मॉडल वायबल नहीं है, वर्केबल नहीं है, मतलब इससे कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। हालांकि बड़े शहरों में एयरपोर्ट है, पर छोटे शहरों का एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता और उनकी डिमांड भी काफी लो और अनप्रिडिक्टेबल होती है। मतलब अब हर समय कोई दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा नहीं जा रहा होता है, सीजनल एक तरीके से डिमांड होती है। जब छुट्टियां होती है तब लोग वहां की फ्लाइट लेते हैं, तो तब प्रॉफिट बनता है। लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो ऑनगोइंग कॉस्ट है, मतलब फ्लाइट चलाने के लिए आपको एयर होस्टेस, पायलट, फ्यूल टैंकर, लगेज उठाने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए स्टाफ चाहिए, तो उसको आपको रेगुलर पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे टूरिस्ट का सीजन हो या ना हो। तो टूरिस्ट के सीजन में तो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, लेकिन जो रेगुलर सीजन है जहां पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते जाते, वहां पे कैसे कॉस्ट कवर होगी? और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए नहीं है, ये किसी भी इलाके के लिए है। यूपी के भी छोटे छोटे शहरों में जहां एयरपोर्ट बने हैं पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो उसकी वजह से रिपोर्ट आई थी कि 7 एयरपोर्ट जो कि 5 सालों में बने, उनमें से 6 तो बंद होने वाले हैं। छोटे शहरों में एविएशन सेक्टर को चलाने के लिए सरकार ने सब्सिडी का जो पीरियड है वो बढ़ा दिया है। पहले 3 साल तक का था, अब 3 से 5 साल कर दिया गया है। और ये जो सब्सिडी है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट देगी एयरलाइन को। पहले क्या होता था, उड़ान 1 में जो हाई ट्रैफिक एरिया होते थे, जैसे दिल्ली टू मुंबई, वहां पे मान लीजिए 5,000 टिकट का दाम है, तो उसको 5,200 कर दिया प्रति व्यक्ति। तो उससे क्या हुआ, जो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले, इसको छोटे शहरों में जो ट्रेवल होता है फ्लाइट से, उसको सस्ता करने में डाला गया। बेसिकली अमीर से लेके गरीब को जैसे देना होता है, वैसे ही ज्यादा ट्रैफिक के एरिया से लेके लो ट्रैफिक के एरिया में सब्सिडी दी गई थी। लेकिन अब की बार सरकार ने कहा है कि वो डायरेक्ट सब्सिडी को फंड करेगी, मतलब लोगों पे इसका बर्डन नहीं डालेगी। अपनी ट्रेजरी से 10,043 करोड़ रुपीस उन्होंने रिजर्व कर लिया है उड़ान के लिए। इसके साथ ही 12,159 करोड़ उन्होंने दिए हैं 100 एयर स्ट्रिप्स, मतलब छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट है उनको रीडेवलप करने की। साथ में 3,661 करोड़ दिए उन्होंने 200 हेलीपैड बनाने की। हेलीपैड मतलब वो एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी कहीं पे नहीं लैंड कर सकता, उसको भी एक हेलीपैड चाहिए। साथ में जो बिजनेस
कंपनीज होती हैं जैसे इंडिगो या स्पाइस जेट, ये ऐसी जगह फ्लाइट ले जाएंगी जहां पे इनको रेवेन्यू मिले। पर सरकार को तो हर किसी के लिए सोचना है। जरूरी नहीं कि किसी एरिया में कम ट्रैफिक है या कम रेवेन्यू है तो सरकार वहां पे प्लेन ना ले जाए, वहां पे कोई प्लेन से ना जा पाए। तो सरकार ने भी फैसला किया है कि स्टेट कैरियर के लिए मतलब गवर्नमेंट एयरलाइन के लिए वो कुछ एयरक्राफ्ट लेगी जो ऐसे रूट है जहां का इकोनॉमिक नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, वहां पे भी वो प्लेन ले जाएंगी। जैसे मिजोरम में कम लोग जाते हैं मान लीजिए, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है कि अगर कुछ थोड़े लोग भी जाते हैं वहां पे रहने वाले तो उनके लिए कम से कम एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि वो फ्लाइट से आ जा सके। तो बिजनेस कंपनीज तो ऐसा नहीं करेंगी कि उन्हें प्रॉफिट ना मिले और वो फिर भी फ्लाइट चलाएं, लेकिन सरकार ऐसा कर सकती है। इसलिए सरकार कुछ एयरक्राफ्ट लेगी अपने स्टेट कैरियर में। फोकस क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और सरकार की कोशिश रहेगी कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मतलब हेलीकॉप्टर हो या छोटा एयरक्राफ्ट हो, छोटी जगहों पे जाने के लिए वो डिमांड के लेवल को मैच करे। मान लीजिए कम डिमांड है तो हेलीकॉप्टर वहां पे चले, और अगर ज्योग्राफी पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, तब वहां पे फिर तो हेलीकॉप्टर ही चलेगा। अगर प्लेन एरिया है और मॉडरेट ट्रैफिक है तो छोटा एयरक्राफ्ट भी जा सकता है। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा रखा जाएगा जो ज्योग्राफी और डिमांड को ध्यान में रखे। सरकार साथ में ऑन गोइंग कॉस्ट में भी सपोर्ट करेगी। ऑन गोइंग कॉस्ट मतलब जो स्मॉलर सिटीज है उनमें हमेशा रेवेन्यू इतना नहीं होता, हमेशा कमाई इतनी नहीं होती कि जो खर्चा हो रहा है उसको कवर कर सके। तो सरकार सब्सिडी के थ्रू मदद करेगी स्टाफ को रेगुलर पेमेंट देने में, मेंटेनेंस देने में, एयरपोर्ट की ऑपरेशंस में। टिकट तो चलिए एक बार की चीज हो गई कि हमने एक बार पैसा दिया और हो गया, हम इधर से उधर पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट के पास रेगुलर के खर्चे भी होते हैं, स्टाफ को सैलरी देना, मेंटेनेंस करना ऑपरेशन के लिए। तो इंडिया में जो है रीजनल एविएशन मतलब स्मॉल सिटीज में, खासतौर से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एविएशन काफी फ्रेजाइल रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी हाई कॉस्ट अफोर्ड कर सके, तो वो काफी प्राइस को लेकर सेंसिटिव है। अगर प्राइस बढ़ता है तो वो दूसरे मोड ऑफ ट्रेवल में जाते हैं जैसे रेल या रोड। तो सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि प्राइस ऐसा रहे कि रेलवे और रोड ज्यादा एफिशिएंट ना लगे, और साथ में एयरपोर्ट भी अच्छे से फंक्शन करे, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज ना रहे। अब एडिटोरियल बता रहा है कि भले ही उड़ान को मॉडिफाइड कर दिया हो, उसके बेनिफिट बढ़ा दिया हो, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम थी ये सब कैरी फॉरवर्ड हो गई है नई उड़ान में भी। मतलब जो पुरानी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पहला उड़ान फेल हुआ, उसके लेके दूसरा उड़ान भी वही सारी प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ रहा है। जो बिगेस्ट इशू है वो है वीक अंडरलाइंग डिमांड। मतलब एक जो बेसिक डिमांड होती है वही बहुत वीक है, क्योंकि हमेशा आप कहीं पे प्लेन नहीं चला सकते, टूरिस्ट या जब आपका मन चले उनके भरोसे। नेटवर्क या रूट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार होता रहे। इकोनॉमिक डिमांड काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके जो कॉस्ट होती है वो रिकवर होती है। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में डिमांड ही बहुत वीक है। ये सब्सिडीज है ये अभी तो बढ़ा दी गई है और 3 साल के बाद इनको थोड़ा कम भी कर दिया जाएगा। ये करने से 5 साल टोटल सब्सिडीज रहेंगी। इससे क्या है, रूट अलाइव तो रह सकता है, मतलब प्लेन हो सकता है चले इधर से उधर चलते रहे किसी तरह खींच खींच के, लेकिन एक जो बेसिक डिमांड है ये उसको नहीं क्रिएट कर सकता। किसी भी एयरपोर्ट को चलाने के लिए आपको वहां डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। तो फोकस होना चाहिए डिमांड जनरेट करने में, ना कि सब्सिडी के थ्रू किसी तरह एयरपोर्ट और प्लेन को जिंदा रखने में। एडिटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट काफी रिलेक्टेंट है जो उन्होंने रूट सेलेक्ट करे हैं उसको दोबारा सोचने में। एडिटर का कहना है आप एक इकोनॉमिक नेटवर्क का रूट सेलेक्ट करिए जहां पे फाइनेंशियल गतिविधि होती हो, जैसे मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, तो इन सब शहरों में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो रूट सिलेक्शन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ में ऐसा देखना चाहिए कि फ्लाइट ऐसी ना हो कि बाकी ट्रांसपोर्ट उससे सस्ते और बेटर लगे। हालांकि सरकार क्यों नहीं सोच रही है इन सारी चीजों को लेकर, एडिटर ने कहा ये इनएक्सप्लिकेबल है, ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि वो सोच क्यों नहीं रही है। और जो सरकार का फोकस भी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर वो भी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक मतलब कई ऐसा देखना पड़ता है कि छोटे शहरों से जो ट्रेन है वो बड़े शहर इस टाइम तक पहुंच जाए कि आगे इंसान और ट्रेवल करना चाहे तो फ्लाइट ले सके। सपोज कोई 1 बजे अहमदाबाद से कोलकाता की फ्लाइट है, तो ऐसा देखना चाहिए कि कोई ट्रेन आनंद से अहमदाबाद 12 बजे तक पहुंच जाए ताकि 12 से 1 के बीच में इंसान फ्लाइट ले सके और फ्लाइट में ट्रेवल कर सके। तो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ में
कोई इंटीग्रेटेड स्केड्यूलिंग नहीं है। यही चीज, फ्लाइट की टाइमिंग का कोई ग्राउंड ट्रांसपोर्ट से कोऑर्डिनेशन नहीं रखा हुआ है। फ्लाइट अपने ही समय पे चल रही है। सपोज 3 बजे कोई ट्रेन आती है किसी शहर पे एयरपोर्ट वाले, तो फ्लाइट भी 3 ही बजे चल रही है। तो कोई इंटीग्रेटेड स्केड्यूलिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इन सारे मोड ऑफ नेटवर्क के बीच। सो इससे क्या है, ट्रेवल बहुत इनकन्वीनियंट रह जाएगा। अगर आप किसी सिटी में जाओगे एयरपोर्ट और वहां पे आपको फ्लाइट अगले ही दिन मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम तक आपकी ट्रेन पहुंचेगी उस शहर में तब तक फ्लाइट जा चुकी होगी, तो आपको और लंबा एक दिन रुकना पड़ेगा और कॉस्ट लगेगी, तो ट्रेवल इनकन्वीनियंट होगा। इससे अच्छा आप सोचोगे कि हम अगली बार ट्रेन से ही चले जाएं। इस स्कीम की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है बेटर रूट सिलेक्शन में, इंटीग्रेशन विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में, और साथ में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जो टूरिस्ट वाली जगह है वहां पे फ्लाइट चलाएं, या फिर जो बिजनेस सिटीज है उनके बीच फ्लाइट चलाएं, ना कि छोटे छोटे शहरों में। इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ध्यान में रख के रूट सिलेक्शन करें। तो अब यही है कंक्लूजन कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ा रही है, पर बिना डिमांड फिक्स करे इस प्लानिंग का कोई खासा मतलब नहीं। रीजनल एविएशन है जो, वो हो सकता है अभी भी प्रॉफिटेबल ना हो। सो ये कुछ वोकैब है जो यूज हुई है इस एडिटोरियल में। बिड मतलब अटेम्प्ट या एफर्ट, रीजनल एविएशन मतलब फ्लाइट कनेक्टिंग स्मॉलर सिटीज, साइन ऑफ मतलब अप्रूव्ड ऑफिशियली, 6-4 मतलब 6 टाइम्स, आउटले मतलब टोटल स्पेंडिंग, कम्यूटर एयरलाइन मतलब स्मॉल रीजनल कैरियर जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जो छोटे शहरों में चलते हैं, वायबल मतलब वर्केबल या प्रॉफिटेबल, एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी, सेट असाइड मतलब रिजर्व मनी, और एयर स्ट्रिप मतलब स्मॉल एयरपोर्ट, स्टेट कैरियर मतलब गवर्नमेंट एयरलाइन, ऑनगोइंग कॉस्ट मतलब रिकरिंग कॉस्ट जो बार बार देनी ही पड़ती है, अनयील्डिंगली मतलब स्टबनली हाई, कैरी ओवर मतलब कंटिन्यू, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी मतलब पुअर फंक्शनिंग, अनलाइन डिमांड मतलब बेसिक डिमांड, इनएक्सप्लिकेबल मतलब कैनॉट बी एक्सप्लेन, गवर्नमेंट की रिलेक्टेंस को समझाया नहीं जा सकता कि क्यों वो इतना हेजिटेट कर रहा है दोबारा सोचने में, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट लिंक मतलब बसेस ट्रेन कनेक्टिंग टू एयरपोर्ट, इंटीग्रेटेड स्केड्यूलिंग मतलब कोऑर्डिनेटिंग टाइमिंग, ईज्ड मतलब रिड्यूस ग्रेजुअली, पूल्ड मतलब कलेक्टेड टुगेदर।